Hi, good evening everyone. My name is Prince and welcome to another video on market discussions. चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपना। 9th ऑफ, आज तो मार्केट बंद था, 10th है। आज मार्केट ऑफ था, क्लोज था महावीर जयंती के इससे। हम लोग के चलो महावीर जयंती तो मार्केट्स रिमेन क्लोज टुडे। कमोडिटी अभी शाम को 5 बजे जो सेकंड सेशन होता है उसमें चालू है। क्रूड ऑयल चल रहा है, वैसे तो नेगेटिव है थोड़ा सा। एक सेकेंड, क्रूड ऑयल 154 दिख रहा होगा, बट आपको एक इसमें बुलिशनेस नज़र आ रही होगी यहाँ पर। वो क्यों है वो मैं बताता हूँ अभी। और ये एक्चुअली ना अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। और चले स्टार्ट करते हैं अपने निफ्टी से, जो अपना पहले रेगुलर डिस्कशन रहता है। 9 तारीख को निफ्टी की एक्सपायरी थी, वैसे तो होनी चाहिए थी, बट क्योंकि आज मार्केट क्लोज था इसलिए हमने 9th को कर दी थी। तो 9 अप्रैल निफ्टी की एक्सपायरी थी और साथ में था आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अनाउंसमेंट 10 बजे। तो हुआ क्या, आपको अगर चार्ट देख रहे होंगे तो 9 तारीख को निफ्टी केवल इतने से रेंज बाउंड रह गई। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए, ये नॉर्मल निफ्टी का मूवमेंट है नॉर्मल डेज पे। ओह, वैसे आपको अगर आप मैथमेटिक्स वाले हैं तो आपको पता होगा कि ये साइन का कर्व है। हाँ ठीक है, चलिए रहने देते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए निफ्टी इतनी सी रेंज बाउंड रह गई। क्यों? ये भी जो आपको कैंडल स्टार्टिंग में दिख रही हैं ये केवल है जो मॉनेटरी पॉलिसी के अराउंड आई थी। मतलब जो ये मॉनेटरी पॉलिसी के पहले था, देखो मार्केट को जब रेंज, अच्छा देखिए, अगर एक्सपायरी वाले दिन मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए ना, वो तभी हो सकता है जब बड़े प्लेयर्स चाहते हैं कि वो भी पैसा बनाए, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। वो ऑप्शन सेलिंग में पैसा बना लेते हैं। ऑप्शन बायर्स को बहुत कम रेयर चांसेस आजकल मिलने लगी हैं। बट ठीक है, देखिए जितना निफ्टी नीचे गिरा उतना ही उठाया गया, फिर गिराया गया। क्यों? क्योंकि पहले था, फिर गिराया, वहीं पर रखा गया। मतलब बिल्कुल एक एक रेंज में बाउंड करके रखा। फिर यहाँ से मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट हुई थी। अगर अपन देखेंगे टाइम कितना बजे, 10। ये देखिए इस वाली कैंडल से वो आरबीआई पॉलिसी की गवर्नर आए थे लाइव, उन्हें बोलना स्टार्ट किया, ये कुछ अच्छा पॉजिटिव बोला ऊपर, फिर रेंज बाउंड रखी गई, फिर यहाँ पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। बट उसके बाद भी देखिए और ज़्यादा छोटे उसमें पूरे दिन में रेंज बाउंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बायर्स को कोई भी पैसा नहीं बनाने देना है। ठीक है, रही। अब हुआ क्या ना, इसी दिन जब अपना ये था ना, तो यूएस मार्केट्स के जो फ्यूचर हैं, डाउ जोन के फ्यूचर हैं, वो काफ़ी नेगेटिव चल रहे थे। मतलब आप मान के चलिए 2 से 3% नेगेटिव थे। अपने नहीं, डाउ जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट, नास्केट के फ्यूचर, डाउ जोन्स के फ्यूचर, ये सब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चल रहे थे। तो भाई हुआ क्या, अपने मार्केट्स क्योंकि इतने ज़्यादा गिरे नहीं, रेंज बाउंड रह गए, तो जो लोग हैं वो ये बोलने लगे कि ये अपना इंडियन मार्केट इसलिए आज रेंज बाउंड रह गया क्योंकि आज एक्सपायरी थी। और देखिएगा जिस हिसाब से ये लोग नेगेटिव हैं अमेरिकन मार्केट्स, इंडिया भी अब अगले, मतलब इंडिया के मार्केट्स भी कल, मतलब कल तो नहीं, छुट्टी होगी, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में नेगेटिव रहेंगे। देखिए ये मार्केट है, यहाँ पर एक न्यूज़ से बवाल मच जाता है। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं। आरबीआई के गवर्नर ने जो भी अनाउंसमेंट की है, जो भी अनाउंसमेंट हुई है, उसकी मैंने एक वीडियो बना दी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने उसकी एक वीडियो बना दी है और मैंने वो चीज़ डाल दी है ग्रुप पे। देखिए ये आपको मिल जाएगी, चाहे अपने कैश ग्रुप पे आ जाइए, चाहे अपने फ्यूचर ऑप्शन ग्रुप पे आ जाइए। एक ये है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बाय मंथली डिसीजन April 9 लाइव स्ट्रीमिंग विथ मार्केट रिएक्शन। तो भाई एक तरफ ये इसमें ना स्प्लिट स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जिसमें एक तरफ मार्केट चल रहा है लाइव और एक तरफ उनके अनाउंसमेंट हो रहे हैं। वो तो क्योंकि अब एक्सपायरी का डे फंस गया इसलिए वो साइड हो गया, अदरवाइज जब ये दोबारा भी आएगी तो फिर इसको वापस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये था। ऐसे ही सेम आप देख लीजिए उस दिन बैंक निफ्टी भी, ये देखिए बैंक निफ्टी में हालांकि फिर भी मूवमेंट आया, बट कहीं ना कहीं उसके वो भी एक रेंज बाउंड रह गया। ठीक है, ना नीचे गया है सपोर्ट पे, 200 EMA के लगभग पे ये बना के टाइम फ्रेम है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बीच में रेंज बाउंड है निफ्टी, बैंक निफ्टी। ठीक है, अब देखिए जब मार्केट क्लोज हुआ था ना उस दिन, तो अपनी निफ्टी ये देखिए 0.6 नेगेटिव बंद हुई है। ये देखिए निफ्टी क्लोज -0.6। ठीक है, ना ज़्यादा गिरावट, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। हाँ थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट है, 0.2 0.3 तक चलती है, बट ठीक है। अब मार्केट्स यहाँ पे बंद हुए और गिफ्ट निफ्टी भी इसी लेवल पर था। अब हुआ ये है कि यूएस ने जो टैरिफ लगाया था, समझिए दुनिया, अपने इंडिया पे था 26%, बट और अच्छा उस दिन देख लीजिए पहले लाइव मार्केट में ना कुछ अच्छे स्टॉक्स जो अपन रेगुलरली डिस्कस कर रहे थे। अच्छा हाँ, एक अपॉर्चुनिटी भी मैं आपको बताऊंगा ग्रुप पे। ये देखिए पहले तो कुछ स्टॉक्स देख लीजिए, जैसे आईटीसी, ये जहाँ पर था फिर एकदम से टैरिफ लगने के कारण नीचे आया, एक दिन में रिकवरी पूरी दो, और आज इसने इसमें ब्रेकआउट भी दिया है। ये देखिए अगर आप क्लियरली देख पाएंगे तो आईटीसी का ब्रेकआउट हुआ है चार्ट पे। ये देखिए ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई है इस लाइन के ऊपर से, कब से नहीं कर पा रहा है, देखिए इस लाइन को, रेसिस्टेंस
ये पूरा रेसिस्टेंस, और अब जाके इसका ब्रेकआउट मिला है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से ये आईटीसी के स्टॉक को मैं 430 इमीडिएटली देख रहा हूँ। और अगर अच्छा मोमेंटम रहा, जो कि अब देखिए वैसे तो कल अब ऐसा कुछ हुआ है ना कि मुझे लगता है कि 430 लेवल के लगभग तो ये पहले ही ओपन ही होगा। अगर अच्छा मोमेंटम रहा तो कहीं ना कहीं 460 450 से 460 यहाँ पे ये लेवल क्या पड़ता है, 440 के लेवल पे मैं आईटीसी को जाते देख रहा हूँ। 416 पे है, 440 है, यानी 25 पॉइंट का मूव मैं अभी इसमें देख रहा हूँ। बहुत अच्छा मूव, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब आइए अगला, ये अगला स्टॉक जो है एक्साइडेंट, जो अपन इतने से डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा स्टॉक है। देखिए कितनी अच्छी रिकवरी दी, डे हाई के उस पर ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है, और इसका जो इमीडिएट 50 EMA का जो रेसिस्टेंस है इस पर काम कर रहा है वो 266.6 है। तो ठीक है, 264 पॉइंट कुछ पे इसने क्लोजिंग की है। आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ तक का मूव, 400 तक का मूव इसमें, ठीक है। और ठीक है, एक स्टॉक मैंने कुछ दिन पहले आपसे मैं वीडियो में डिस्कस किया था, ट्रांसवर्ल्ड शिपिंग लिमिटेड का। तो मैंने बोला था कि ये रेंज बाउंड अभी फ़िलहाल चल रहा है इसमें। ये देखिए रेंज बाउंड है इन दोनों के बीच, किन दोनों के बीच, 230 से लेके 286, ये इसको 290 ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। बट ये क्या है ना, कंटिन्यूसली अपने ये देखिए 25 EMA से रिजेक्ट हो रहा था। अब इसने आज 24 EMA के वहाँ पे ऊपर क्लोजिंग की है। देखिए मार्केट 0.6% नेगेटिव थे, उसके बाद भी देखिए अपना आईटीसी का स्टॉक पॉजिटिव, बल्कि ब्रेकआउट दिया, एक्साइडेंट पॉजिटिव, और ये वाला जो है देखिए कितना अच्छा दिया इसने। तो बल्कि मैंने 6.5, ये देखिए 6.5% का मूव दिया है 270 के लेवल पे। यहाँ से बाय करिए, अगर अभी भी कोई रह गया है तो इसको बाय करिए। मेरी खुद की इसमें पर्सनल बाइंग, और मैं अपनी बाइंग का एवरेज भी बता देता हूँ। मेरी बाइंग तो 370 लेवल पे है, 370 के यहाँ पे आसपास में। और मैं आपको बता दूँ मैं इसमें कहीं से लॉस में नहीं था कुछ टाइम पहले तक, ये 500 के लगभग चल रहा था। ये देखिए 475 480। और अगर आपको ये लगता है ना कि कितना परसेंट होता है, तो देखिए आपको मेजर भी करके दिखा देता हूँ। 370 की बाइंग है, 370 से यहाँ पर लगभग 28 से 30%, ये देखिए यार 28 से 30% में स्टॉक में पॉजिटिव था। अब जाके हाँ 25% नेगेटिव है, बट दैट इज़ हाउ मार्केट्स वर्क। आप सोचिए ऐसा स्टॉक है जो इतना ज़्यादा मार्केट में तूफान नीचे एकदम से गिरने के बाद 20 से 25% नीचे गिरा है अपने टॉप से, और ये यहाँ से वापस जाएगा। 25 EMA का सपोर्ट ऑलरेडी कल इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक, काफ़ी अच्छे लेवल पे है। एक बॉक्स पैटर्न बना रहा है, ये देखिए बॉक्स के उसमें है। जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आएगा। अब इस बार मैं इसको 500 नहीं देख रहा हूँ, मेरा ओरिजिनल टारगेट इसका एक्चुअली 800 के लगभग था अगर मार्क हुआ तो। ये देखिए 771 के लगभग था, 800 के लगभग, मतलब वहाँ देख रहा हूँ। तो ठीक है, लेट्स सी जाता है कि नहीं। जाएगा ही, मतलब आई मीन टाइम के साथ जाएगा, ठीक है जाएगा। ये हो गया डिस्कशन। आइए चलते हैं पहले अपन ग्रुप पे कि लाइव मार्केट में क्या हुआ था। देखिए सबसे पहले मैंने एक ये जो, हाँ पहले आपने एक बार मोटा मोटा हिसाब समझ लीजिए कि टैरिफ का गेम क्या चल रहा था। सबसे पहले यूएस ने चाइना पे 34% का टैरिफ लगाया, तो चाइना को बुरा लगा, चाइना ने रिटेलिएट किया 34% टैरिफ से, उसने भी लगा दिया। जैसे यूएस को पता चला कि चाइना ने हम पे 34% टैरिफ लगा दिया है, यूएसए ने 34 को 22% और बढ़ाया और 56% टैरिफ कर दिया चाइना पे। और उसने एक वार्निंग भी दी साथ में कि अगर 9 अप्रैल को, ये शायद 6 तारीख की बात है कि 6 तारीख को इसने फिर बढ़ा दिया था, 56% कर दिया था। और एक वार्निंग दी थी कि अगर 3 दिन में 9 तारीख तक तुम चाइना अगर हम पे जो 34 लगाए वो नहीं हटाओगे तो फिर हम तुम पे और ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे और तुम पे और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। 9 अप्रैल आई, 9 आई, चाइना ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, तो यूएस ने चाइना पे 104% का टैरिफ लगाया। और जैसे ही ये न्यूज़ चाइना में आई तो चाइना ने 86% कर दिया टैरिफ यूएस पे। तो भाई ये तो वॉर टाइप का ही चल रहा था। 34 से स्टार्ट हुआ, 56 किया, 104 किया, तो इनने 86 कर दिया। तो जैसे ही 86 किया है तो ठीक है, कहीं ना कहीं वो हुआ, मार्केट्स बहुत ज़्यादा क्रैश हुए। डाउ जोन्स लगभग 2.5 से 3% ये, क्योंकि भाई टैरिफ बढ़ रहा है, ये उस पर बढ़ा रहे हैं, वो इस पर बढ़ा रहे हैं, तो 3% लगभग नेगेटिव चल रहे थे। एक्चुअली क्या हुआ, नहीं नेगेटिव नहीं थे, 4% पॉजिटिव थे। तो वहाँ से पूरी उनने अपनी जो था वो जो पॉजिटिव चल रहे थे वो उनने ड्रॉप कर दिया, यानी 3% जो पॉजिटिव थे वो 0 पे आ गया और अल्टीमेटली 2.5% पे बंद हुए, नहीं 5-5.5% नीचे बंद हुए। ठीक है, कोई नहीं। अब शाम को एक ट्वीट आता है कल 9 तारीख को, चलिए पहले देखते हैं क्या हुआ है। इफ़ दिस इज़ हैपनिंग इंडिया वुड बी बेनिफिटेड। ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यूएस चाइना ट्रेड अलाई, यूएस इम्पोजेज 104% टैरिफ ऑन चाइनीज़। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि इफ़ दिस इज हैपनिंग इंडिया वुड बी बेनिफिटेड। हाउ, नाउ दैट 104% टैरिफ इज एप्लीकेबल ऑन चाइना, 104% का अगर टैरिफ चाइना पे है तो सारे चाइनीज़ आइटम है वो थोड़े से महंगे हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। भाई अगर आप 1000 रुपये की चीज़
इंपोर्ट कर रहे थे ना 1000 रुपये की, ठीक है, तो उस पर 100% टैरिफ, 100% यानी इसको डबल कर दो, डबल से भी ज़्यादा 104% था, उतना तो आपको टैक्स लगता, टैरिफ लगता है इंपोर्ट करने का, यानी डबल से भी ज़्यादा चीज़ होंगी। तो भाई और इंडिया के प्रोडक्ट चीप हो जाएंगे उसके सामने कंपेयर टू चाइनीज़ प्रोडक्ट के, तो अपनी जो सेल्स है, प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो बढ़ जाएगी, गो अप, ठीक है, गिवन दैट वी सप्लाई देम द सेम प्रोडक्ट। हाँ मतलब अब ऑब्वियसली अगर अपन कोई चीज़ सप्लाई नहीं करते हैं उसका ऑल्टरनेट तो फिर तो नहीं होगा, बट जो जो करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। बिसाइड्स, एज मैंशनड इन अनदर पोस्ट दैट आई शेयर्ड यस्टरडे, आवर कॉमर्स मिनिस्टर सेज, अपने कॉमर्स मिनिस्टर जो पीयूष गोयल है उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि अपनी जो बातचीत चल रही है यूएस से ट्रेड डील के रिगार्डिंग में वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो कंबाइनिंग कि चाइना पे टैक्स बढ़ रहा है और अपन पे कल के दिन कम हो सकता है, सो दैट वी शुड बूस्ट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन इंडियन मार्केट्स। भाई लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कल के दिन इंडिया की ट्रेड डील हो जाएगी, टैरिफ हट जाएंगे, तो फिर इंडियन मार्केट्स मतलब जो प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो वापस चीप हो जाएंगे, तो अपना मार्केट बूस्ट करना चाहिए। उतना ही लेवल पे नहीं जाना चाहिए जितने से गिरा था, बल्कि और ज़्यादा। देखिए जब चाइना पे टैक्स नहीं था इंडियन मार्केट यहाँ था, ठीक है, अब जब चाइना पे अपन पे भी टैक्स लगा तो अपन गिर के यहाँ आ गए, ठीक है, चाइना का ये मान लीजिए चाइना यहाँ था, चाइना भी गिरा यहाँ आ गया, अब चाइना पे तो नहीं बढ़ेगा मगर अब अपना क्योंकि है तो यहाँ जाना चाहिए, पर चाइना का भी पैसा इधर आना चाहिए, तो फिर अब अपना लेवल यहाँ होना चाहिए मार्केट का, यानी पिछले से ऊपर ही जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो पढ़े, सो इन माई ओपिनियन टुडे और इन डेज टू कम द इंडियन मार्केट वुड सी अ गुड रैली अपसाइड दैट कुड टेक अस बियॉन्ड 24,000 मार्क, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक। जो ओपनिंग हुई देख लीजिए मार्केट की, निफ्टी की एक्सपायरी थी 0.34 नेगेटिव खुला था, ठीक है। अब देखिए हमने क्या लिखा था कि 10 AM इज़ दी RBI's मॉनेटरी पॉलिसी, तो जो बाय मंथली होती है हर 2 महीने में ये लोग रेपो रेट डिसाइड करते हैं और मार्केट पे एक इनसाइट देते हैं कि भाई ये लोग इकोनॉमी को कैसे देख रहे हैं। उसकी मीटिंग मतलब उसका जो अनाउंसमेंट था वो 10 बजे होना था, तो ये लिखा था कि 10 AM मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन आएगा, तो रेट कट होना चाहिए एंड गवर्नर की कमेंट्री होगी ओवरऑल इकोनॉमी पे, ठीक है, एंड फ्यूचर ट्रेंड्स वो ट्रिगर पॉइंट फॉर आवर स्टॉक मार्केट, ठीक है। इफ़ it would be positive from him, we shall see our markets running high, even getting inflow of the money that is being taken out from China and US due to reciprocal, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अब हुआ क्या, जब मीटिंग चल रही थी, देखिए 10:30 का टाइम है, बीच में हमने लिखा था बैंक्स, फिनटेक एंड MCFE विल फ्लाई टुडे, there have been announcements today by RBI, you can enter in any good banking stock with a small stop loss, ठीक है। अब 12:30 की न्यूज़ दिखे, चाइना सीक्स इंडिया सपोर्ट अमिड ट्रेड वॉर विद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस अब्यूज ऑफ टेरर, मतलब भाई चाइना ये बोल रहा है कि मैं डायरेक्टली इससे नेगोशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इंडिया प्लीज़ बीच में इंटरमीडिएट बने, तो हमने लिखा ब्रिक, चाइना अर्जेस डायलॉग विथ यूएस टू रिवॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड यूएस का फ्यूचर रिकवर हुआ है, ठीक है, ये भी दोपहर की बात है। अब ये न्यूज़ है 12:40 की, ये बोला है चाइना ने कि वी नीड इंडिया सपोर्ट, कि हम यूएस से बात करना चाहते हैं बट डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को लेके मार्केट थोड़े से पॉजिटिव हुए। और देखिए 2.5% जो, अच्छा देखिए ये 2.5% नेगेटिव थे, उसके बावजूद अपन सिर्फ 0.5 से 0.6% नेगेटिव थे, ठीक है, तो एक्सपायरी ने अपन को बचा के रखा था, से लेके ये पूरी 2.5% का रिकवरी मारा इसने, और 0.7% यानी मान लीजिए कि ये भी छोड़ दीजिए तो भी ये 1% ही हो गया ऑलमोस्ट, यानी अब 3.5% का लगभग मूव कर दिया मार्केट और पॉजिटिव आ गया, जो कि 2.5% नेगेटिव चल रहा है। व्हाट आर रिकवरी इन डाउ जोन्स, अवर मार्केट्स वुड मूव अप टू, ठीक है। और फिर डाला निफ्टी टुडे कंप्लीटली सेल साइडवेज ड्यू टू एक्सपायरी ओनली प्रीमियम मेल्टिंग, वॉच अवर यस्टरडेज डिस्कशन ऑन यूट्यूब, वी डिस्कस हाउ वन कैन सेल द स्ट्रेडल ऑन बोथ सी एंड पी साइड्स एंड अर्न मनी ऑन बोथ। प्लीज़ रेगुलरली वीडियोज़ को देखा करें, क्योंकि पहले दिन जो बात करी होती है वो नेक्स्ट से हमेशा डिस्कशन में काम आती है कि क्या जो हमने लास्ट टाइम बात की थी वो काम आई कि नहीं, ठीक है, तो प्लीज़ इसको देखा करिए। अब देखें एक जो हम आपसे बोल रहे थे शेयर करेंगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 के चार्ट था 15 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम पे, लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग फॉर अपसाइड मूव, 800 पॉइंट स्ट्रेट मूव अपसाइड पॉसिबल। अब देखिए ये ना कितने बजे शेयर किया हमने, 1:36। अब इस टाइम तो मुझे यूएस का वगैरह का कुछ पता नहीं था क्या होना है, देखिए दिख रहा था चार्ट से, मतलब क्लियरली दिख रहा था, चार्ट्स चीख चीख के बोल रहे हैं ले लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो। ये है देखिए चार्ट, वो ये 15 मिनट पे टाइम फ्रेम है, कितना प्यारा पैटर्न बन रहा है, देखिए डबल डबल इनफैक्ट वो है, एक अगर आप इस लाइन को कंसीडर कर लें तो देखिए, और इस लाइन को कंसीडर करें, देखिए यहाँ से गिरा ऐसा 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 ऐसा, और अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए चीख, जितना लिक्विडिटी थी थी यहाँ पे उसने कैप्चर कर ली। मतलब चार्ट्स विल टेल यू कि कुछ होने वाला है, अब क्या होने वाला है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, यू नीड टू बी स्मार्ट एनफ टू कैप्चर दिस,
ठीक है, तो हमने वही बोला कि अपसाइड मूव पॉसिबल दिख रहा है। रात में क्या हुआ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो तो करेगा ही। अब तो कल यहाँ 800 के ज़्यादा ही पॉइंट गैप अप होगा, बट कह रहे हैं, ठीक है, माई टास्क इज टू फाइंड सच अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट एंड शेयर विथ यू नीड टू टेक रिस्क, है ना, रिस्क रिवॉर्ड अपने हिसाब से कैलकुलेट करो, और करना है या नहीं उसमें एंटर वो आप समझो, ठीक है। मार्केट्स हैव टेकन ओथ नॉट टू मूव ऑन एनी डायरेक्शन टुडे, एटलीस्ट गैप फिलिंग, ये मतलब नहीं हुआ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अब इसके बाद देखिए 2:30 बजे हमने डाला डाउ जोन्स ऑल द सेलिंग इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड सो वेल, डाउ जोन्स जो कल 3% नहीं बढ़ पाया, आज 5% बढ़ सकता है। वही है जो हमने बताया ना कि 3% बढ़ा हुआ था, फिर चाइना ने इस पर रेसिप्रोकल टैक्स बढ़ा दिया, तो इसके चलते वो जो 3% था वो भी गया, और फिर नेगेटिव मार्केट हो गया। तो जो अभी 2.5% था वो वही था 5%। देखिए एक बड़ी कैंडल के नीचे देखिए इतनी बड़ी है, वो पूरी विक बन गई, यानी कितनी प्यारी सी ऑब्जर्वेशन हो रही है, ठीक है। अब देखिए निफ्टी का एक्सप्लेनेशन है, निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम। लोग पहले आपने इसको फोटो को देखो, ये कैंडल्स हैं और कैंडल्स के बीच में ये विक देख रहे हैं कितनी, ऊपर साइड भी विक, नीचे साइड भी विक, ऊपर साइड भी विक, नीचे साइड भी विक, यानी दोनों तरफ से ऊपर जाता है तो सेल करते हैं, नीचे आता है तो बाय करते हैं। निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम, लुक एट दोज विक्स ऑन बोथ द साइड्स, दो दैट्स ऑपरेटर्स मैनिपुलेशन, ठीक है, टू कीप निफ्टी एक्सपायरी साइडवेज। दोज हु बाय सी और पी ऑप्शंस बोथ विल लूज मनी, ना आप अगर पी भी खरीदते चाहे तो दोनों आपको जाना था, सिर्फ जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो पैसे कमाते, यही लिखा है, ओनली दोज हु आर ऑप्शन सेलर्स विल अर्न मनी, and that is exactly what we discussed in our yesterday video. Watch the video on our telegram YouTube channel. अब ये रात के 10:54 की बात है, वाओ देखिए हमने लिखा था 5% ऊपर जाता है, 5% ऊपर है, जो हमने लिखा था कि कल 3% जो नहीं कर पाया यहाँ पे गिरा, वो देखिए अब ये एक्चुअली हुआ क्या है, ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आएगा बैक, मतलब सीधा मैं आपको इसका वो बता देता हूँ, पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए स्क्रीन पे खुला हुआ है। हुआ ये है कि वो ये बोल रहा है कि चाइना ने हम पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है, बाकी दूसरे नेशंस ने हमसे बात करने की, टैरिफ को कंट्रोल करने की एक इंटेंट दिखाया है, तो वी आर हैप्पी विद अदर नेशंस बट नॉट विद चाइना, तो हम चाइना पे टैक्स है वो बढ़ा के लगा देंगे 100 एंड आई थिंक 25%, और बाकी सब कंट्री पे जो हमने टैरिफ लगाया जैसे इंडिया पे 26%, ऐसे अलग अलग कंट्री पे वो मैं 90 डेज 3 महीने के लिए होल्ड कर रहा हूँ, और चाइना पे 125% का टैरिफ लगेगा। ये न्यूज़ जैसे ही उसने ट्विटर पे बताई है, डाउ जोन्स को देखिए काट गिफ्ट निफ्टी को देखिए, जो अपनी जो मार्केट क्लोज हुए थे उस टाइम पे 0.6 नेगेटिव थी, जैसे पता है -1.6% अब, ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ा और अल्टीमेटली डाउ जोन्स जो है वो 9% के लगभग बंद हुआ है, नास्डेक जो इनका दूसरा इंडेक्स है वो 12% पे बंद हुआ, गिफ्ट निफ्टी 4% पे बंद हुई है पॉजिटिव। यानी अगर आज 10 अप्रैल को हॉलीडे नहीं होती महावीर जयंती की, तो अपन लगभग 800 से 1000 पॉइंट गैप अप होते, बट नेवरदलेस अभी हालांकि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा 1% डाउन है, डाउ जोन्स भी 2% डाउन है, अब इतनी आई है तो प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, बट एक बहुत अच्छे एरिया पे मार्केट खड़ा हुआ है। देखिए आफ्टर 8% रैली अपसाइड, एक्चुअली 9% थी, डाउ जोन्स इज करेंटली 2% डाउन विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ लिटिल प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर सच अ, ये हमने अभी डाला है मैसेज शाम को 7 बजे, फ्यूरियस अपसाइड मूव, हाउएवर इट स्टैंड्स एट अ जोन दैट इज अ डिमांड एरिया। देखिए ये ना 1 आवर टाइम फ्रेम है, देखिए इतना कल ये जो मूव आया ना रात में खट यहाँ से फिर ऐसा, तो अब यहाँ पे ना एक डिमांड एरिया बन रहा है, जो कि कल ही यहाँ पे आया था, यहाँ से आया सेलिंग हुई, फिर यहाँ से एब्जॉर्ब होकर ऊपर गई, एक ट्रेंड लाइन आ रही है, और ये अब मुझे लगता है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं कम, और यहाँ से ब्रेकआउट देगा, और अगली बार ये 42,000 मार्क, जो 41,840 है ना 42,000 मार्क पे जाएगा। हाउ इट सेंड्स द जोन दैट इज डिमांड एरिया एंड आई बिलीव अनदर शार्प बाइंग मोमेंटम, दो नॉट एज मच एज येस्टरडे, कैन बी सीन, लेट्स वॉच। अब देखिए कैश ड्रॉप पे भी मैंने यही डाला था कल, दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी उसी के टाइम था कि बाय करो, और अगर आपको याद हो तो अप्रैल सीरीज़ की एक स्टॉक कॉल ऑप्शन दिया था, कैपिटल रिक्वायर्ड था 9,000 रुपये और एक्सपेक्टेड 3 to 5x, इसकी प्राइस थी 1,000 रुपये। ये अगर आपको इसका नाम जानना है तो पे मी 1,000 रुपये एंड आई टेल यू द कॉल ऑप्शन ग्रुप, ठीक है, DM me टू नो द डिटेल्स। अब क्योंकि अब तो कल मार्केट गैप अप ही हो रहा है, तो अब इट्स कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं, तो लेट मी शेयर विथ यू ये क्या था। याद रखिए 9,000 रुपये का बोला था और एक्सपेक्टेड 3 to 5 टाइम्स। आइए आपको मैं दिखाता हूँ, इट वॉज ICICI बैंक, इफ समवन कैन सी, हाँ ये ICICI बैंक था, डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ से अच्छा सपोर्ट पकड़ा था, डोजी बना रहा था, और कल मॉनेटरी पॉलिसी का भी जो रिजल्ट आना था, मतलब ये परसों दिया था मैंने 9 तारीख को, ठीक है, नहीं 8 तारीख को दिया था, और 9 को थी वो, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था एक रेट कट का, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक से बाउंस देते हैं, इसलिए मैंने दिया था। और इसका जो मैंने कॉल ऑप्शन
सोच के रखा है वो था, ये देखिए 1350 पे, 1350 का कॉल ऑप्शन था। और जिस टाइम मैंने ये सोचा था उस टाइम उसकी वैल्यू थी 12.5, 12.5, और अभी भी देखिए 12.4 ही चल रहा है। अब कहीं ना कहीं 3 to 5% मतलब 40 से 60 इसकी वैल्यू होगी। आप मार्क करके रखिए ये चीज़। अब आज की वीडियो देखिएगा, फिर अपन इसको कल डिस्कस करेंगे। ये देखिए 1350 का कॉल ऑप्शन, ICICI बैंक का 24 अप्रैल की एक्सपायरी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसका टारगेट ये रहेगा। अब तो खैर अब जिसने एंटर नहीं करा वो कल कुछ कर भी नहीं सकता। ये आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी बिटवीन 40 to 60. This is 5x, this is more than 3x, this is more than 3x, this is 5x, ठीक है। 12 5 से 60, इसलिए let's see, I'll take a screenshot of this and share whatever happens tomorrow, okay। तो इसलिए प्लीज़ बिलीव इन, मतलब आप वीडियोस देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है कि आई कैन अंडरस्टैंड द मार्केट एंड इफ आई गिव सच कॉल्स ऑन द ग्रुप, बिलीव इट, ट्राई करिए। फिर भैया ये तो वही सब शेयर किया है उसका ट्रम्प वाले का। एंड आई हैव रिटन कि भाई ऑल द मेंबर्स इन दिस ग्रुप, जो भी इस ग्रुप में है, जो अपने कैश ग्रुप है, कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ग्रुप को ज्वाइन करिए। इसलिए नहीं कि कुछ चाहिए, बट वहाँ पे क्या है, मार्केट में जो लाइव चलता है वो चीज़ ज़्यादा एग्रेसिवली डिस्कस होती है। एंड ये वही वाली है, इसको बाय मंथली वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिसीजन था उस पर। और कल अब अपने मार्केट्स ऑल्दो आज थोड़े से वी आर डाउन, क्योंकि डाउ जोन्स 2% डाउन है और गिफ्ट निफ्टी 1% डाउन है, फिर भी कहीं ना कहीं 500 से 600 पॉइंट अपन गैप अप खुलेंगे कल। अब देखिए रात बाकी है, अभी तो रात बाकी है, कुछ भी हो सकता है। वापस जो 2% डाउ जोन्स गिरा है वो पूरा 2% रिकवरी देके अगला 2% भी बाइंग दे सकता है। अगर ऐसा हो गया तो गिफ्ट निफ्टी फिर 4% नहीं 5% गैप अप खुलेगी। लेट्स सी, जैसा भी होगा टुमारो मॉर्निंग आई अपडेट। विचिंग यू वेरी गुड हेल्थ एंड प्लीज़ वन मोर थिंग, रिमेंबर, जब भी मार्केट नहीं चाहता आई जस्ट यू कि अच्छे स्टॉक्स में एंटर करो, यू विल अर्न इन फ्यू डेज इटसेल्फ। 1 सेकेंड, अब आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर कि ये किस दिन मार्केट गिरा था, बट वन सेकेंड, invest in good stocks. 1 second guys, I don't remember where I've written. ठीक है, देखिएगा I've written here कि ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मैंने ना उस टाइम लिखा हुआ था जिस टाइम ये मार्केट गिर रहे थे कि दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, है ना, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय एट दिस टाइम। एंड ऑल अलॉन्ग दिस टाइम आई वाज कि भाई सी साइड रहिए, बुलिश रहिए, मार्केट्स बहुत अच्छे से रिकवर करेंगे। एंड अल्टीमेटली आप देखेंगे तो वही देखने को मिल रहा है। इट्स अ थिंग ऑफ जॉय। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, निफ्टी 25,000, जब निफ्टी 25,000 पहुँचेगी देन आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। हाँ एक चीज़ है, अब अपन जहाँ से गिरना स्टार्ट हुए थे, ये देखिए क्या पॉइंट था, 23,800। अब लगभग इस 24,000 के लगभग मार्केट को आना चाहिए, बल्कि 25,000 के लगभग मार्केट को आना चाहिए। और फिर 25,000 के बाद अपने नहीं, एक्चुअली आप क्या है ना, वो एक दिक्कत हुई, यहाँ 24,000 के लगभग मार्केट आएगा, यहाँ पे वापस 24,000 के लगभग मार्केट अब यहाँ पे रैली करेगा। कल तो खुलेगा ही यहाँ कहीं मार्केट, इधर से खुलेगा ऐसा फिर यहाँ पे ऐसा, तो मतलब कहीं ना कहीं इस लेवल के लगभग आएगा। और अर्निंग सीजन चालू हो गया है Q4 रिजल्ट्स के, उसके अकॉर्डिंग फिर मार्केट करेगा। अगर रिजल्ट्स अच्छे हुए तो सीधा 25,000, नहीं तो फिर इतनी दूर में, अब यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, यहीं पे फिर थोड़ा सा मतलब या तो यहाँ टाइम स्पेंड करेगा मार्केट, अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं हुए, नहीं तो सीधा रॉकेट बनेगा। ठीक है, विद दैट आई लीव यू, विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ, सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग इन द ग्रुप एंड आफ्टर द मार्केट आवर्स इन द वीडियो। और इट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि मार्केट आप समझ पा रहे हैं इसमें, तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, है ना, and increase our family and all right, see you tomorrow, bye bye, good night.